लेकिन मेरे बहन भाई मुझे इमरान सीरीज़ को हाथ नहीं लगाने देते। तो यू कैन read Ishtiaq Ahmed's novels. Oh, I forgot to mention Ishtiaq Ahmed. We also used to read Ishtiaq Ahmed's books in our childhood. और उसके बाद भी yes, और उसके बाद भी अब आज तक हम उनके बुक्स पढ़ते हैं। और उसके बाद my brother discovered इमरान सीरीज़ जो कि काफ़ी पुरानी है, you can say classic। तो काफ़ी सारे बॉयज़ जो हैं वो इमरान सीरीज़ पढ़ना पसंद करते हैं। तो मेरी सिस्टर्स जो हैं, हाँ, और मारिया जो है, मारिया और दानियाल सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं इमरान सीरीज़। तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उसमें बहुत ख़तरनाक सीन्स होते हैं, ब्रूचुअल सीन्स, तो मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ। और हाँ, उसके अलावा जो हमने फ़रहत इश्तियाक को डिस्कवर किया था 1-2 साल पहले, फ़रहत इश्तियाक इज़ द बेस्ट। उनके जो नॉवेल्स पढ़े हमने, मताए जान है तू, और वो दिल से निकले हैं जो लफ्ज़, वो जो कर्ज रखते थे, एंड आई एम विलिंग टू रीड, जो बच्चे हैं संग समेट लो। और यकीन का सफ़र अच्छा था लेकिन इतना अच्छा नहीं था। देयर आर सो मैनी बुक्स। और आई ऑल्सो लव द बुक्स ऑफ हाशिम नदीम, बचपन का दिसंबर, और उसके अलावा जो थी दैट वन, एंड आई एम विलिंग टू रीड अब्दुल्ला एज वेल। Recently I have been reading The Time Traveler's Wife, और उसके अलावा आई एम विलिंग टू रीड अगाथा क्रिस्टीज़ बुक्स एंड शेरलॉक होम्स बुक्स एज वेल। तो देयर आर सो मैनी इंग्लिश नॉवेल्स दैट आई लव। आपने 1 ईयर लेटर भी रिसेंटली पढ़ा था, तो आप बताइए कि वो आपको कैसा लगा। ओके, सो मुशवरा हुआ ऐसा कि 1 मिनट में बता दूँ, जिसकी मुझे आप यस्मा ने परमिशन दी थी लेकिन आप यामना ने मना कर दिया था, तो वो भी मेरे नसीब में नहीं रही। ओके, इनके बहुत सारे दुख हैं जो ख़त्म नहीं होते। सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ऐसा है कि वी वेंट टू द रिसेंट बुक कराची बुक फेयर इन दिसंबर, तो वी बाउट सो मैनी बुक्स, 24 किताबें ली थी पूरी। ओके, सो वट एवर, ऐसा हुआ कि मैंने जो बुक्स सोची थी वहाँ पे नहीं मिली मुझे, तो मैंने कुछ ऐसी बुक्स ली और जिनके साथ मैं फेमिलियर नहीं थी। शी लाइज इन वेट, और इसके अलावा जो है 1 ईयर लेटर, तो 1 ईयर सीरीज़ लेकर आई थी आपकी, जिसकी 3rd बुक थी और बेकार सीरीज़ है। नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन ऐसे ही। अच्छा, तो I didn't like that book much. It's a family fiction, but I will give it 2 or 3 stars only. And She Lies in Wait भी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, but I hope कि मैं पढ़ूँ, but I'm not willing to read it. उसके अलावा I bought 3 self-help books which I'm reading slowly because उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। Okay, so the next question is that कि जो मेरी तरह के लोग हैं जो कि सेल्फ़ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ सकते, वो मतलब किस तरीके से सेल्फ़ हेल्प बुक्स की तरफ आएँ और क्लासिक्स की तरफ आएँ, क्योंकि सेल्फ़ हेल्प बुक्स और क्लासिक्स ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। ओके, आई लव टू टॉक अबाउट सेल्फ हेल्प बुक्स। ओके, तो सबसे पहले अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ सकते, अच्छा सेल्फ हेल्प बुक की बात करते हैं पहले। हाँ, तो आप ऐसा करें कि whenever you read a self-help book, don't rush to read it. Like बात, पहले आप रिसर्च कर लें, जिस चीज़ की आपको हेल्प चाहिए, जिस चीज़ को आपको समझ नहीं आ रहा, उस टाइप की बंदा बुक ले और फिर पढ़े। अच्छा, तो ऐसा है कि you just go for 1 chapter per day or half chapter, or even 2-3 pages are enough for you, because आपको जब सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़ना शुरू करें ना, तो don't rush because you have to implement that book, the things on you. तो I personally believe, and everyone should believe in this, that सेल्फ हेल्प बुक्स का जो है हमें 1 चैप्टर पढ़ना चाहिए दिन में, बिकॉज जब हम when we read 1 chapter, then it will be easily for us to implement it. Make notes, do journaling about that chapter, and try to read that chapter at like early in the morning, or when are you going to sleep. अगर आपको तब टाइम नहीं मिलता तो you can read it in between the day as well, but अगर आप सुबह में पढ़ेंगे तो आप उसको पूरे दिन में अप्लाई करने के मतलब कोशिश करेंगे,
तो सेल्फ हेल्प बुक्स को आपको मतलब इस तरह से पढ़ना चाहिए कि ये हम खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इस तरह से यस। तो आपको सेल्फ हेल्प बुक से तभी बेनिफिट मिलेगा जब आप इसको स्लोली पढ़ेंगे और आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो या ओके, तो हम लोग तो मतलब साल में बहुत से बुक्स वगैरह लेकर आते हैं और अबू भी हमें ऑनलाइन ऑर्डर करवा कर देते हैं बुक्स, जो कि लोग बुक्स जिनके पास है ही नहीं लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं या फिर हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो उन्हें ये बोरिंग हैबिट लगती है। तो वो किस तरीके से बुक्स पढ़ें कि उनका फ़ोन से ज़्यादा टाइम, स्क्रीन टाइम से ज़्यादा टाइम बुक्स पर हो, क्या हो कि बुक्स पढ़ें ज़्यादातर। Okay, oh my god, this topic is really important. So I would say that if you have books but you can't, matlab you don't want to read them, or if you don't have books and you want to buy and you want to build that habit, so start slowly. I would say take small and gradual steps by reading 5 or 10 pages every day. Now this thing is really important. अगर आप ऐसा करेंगे, जोश में आकर बुक लेकर आएंगे और फिर आप उस बुक को मतलब एक दिन में हाफ़ पढ़ लेंगे, या फिर आप ऐसा करेंगे 50 या 100 पेजेस पढ़ना शुरू कर देंगे, तो और अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको स्ट्रेस होगा। हाँ, तो आप ऐसा करेंगे कि फर्स्ट डे पे आप मतलब उस बुक को काफ़ी सारे पेजेस पढ़े आपने, लेकिन जब सेकंड डे आया तो आपने उस बुक को कम्प्लीटली बंद करके रख दिया बिकॉज यू आर सो ओवरवेल्म्ड और बोर्ड। मतलब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप मतलब आप हुक्ड हो जाएं और फिर आपकी मतलब हैबिट बन जाए अच्छी, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं होता। मेरे साथ तो हो गया था, मैं हुक्ड हो गई थी जॉर्ज मार्वल्स मेडिसिन के बाद बुक्स से, बिकॉज दिस इज़ इन योर ब्लड आई कैन से। तो आई वुड से दैट आप ऐसा करें कि जो बुक्स पढ़ते हैं आपके सराउंडिंग में, आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आप मतलब इंस्टाग्राम पे जो बुक ब्लॉग्स होते हैं आप उनसे भी रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। हाँ। और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई अच्छी सी बुक लें और फिर आप उसके आप ऐसा करें कि स्टार्ट रीडिंग बाय 10 पेजेस और 20 पेजेस और 30 पेजेस। आप मतलब इससे ज़्यादा आप एक्सीड ना करें, स्टार्ट स्लोली, लेकिन आप रोज़ाना पढ़ें उन पेजेस को, रोज़ाना आप पढ़ें। अगर आप ऐसा भी होता है ना कि किसी की मतलब हैबिट बिल्ड हो जाती है, जैसे आई एम डूइंग 2 जॉब्स एट अ टाइम, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मेरे लिए भी यही सॉल्यूशन है कि आई शुड रीड 20 और 30 पेजेस ऑफ अ बुक एवरी डे, और इवन नो आई शुड रीड 1 चैप्टर ऑफ एनी नॉवल और एनी सेल्फ हेल्प बुक। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका रीडिंग हैबिट बिल्ड होगा और यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम रीडिंग बुक्स। तो दिस स्टेप इज़ रियली यूज़फुल। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू विल सी द रिजल्ट्स। और आई वुड से दैट प्लीज़ रीड इस्लामिक बुक्स, लाइक start reading the books of Like classic recommend your scholars, Islam. classic scholars like Ibn Taymiyyah, Imam Ibn Qayyim and Imam Ibn Kathir. Yes, we got the full history of शेल्फ पढ़ी है पूरी उस बुक्स की, इस्लामिक बुक्स की। Yeah. आप भी पोस्ट करती हैं इंस्टाग्राम पर, इन्हें ज़रूर फॉलो करें, बुकिश राइटर इनका अकाउंट है। Muspira is very mature, so ignore her. She is talking a lot. Okay. Okay, the one tip She that I forced want to me. give you- She forced me to do a podcast with her. तो मैं अपना काम वगैरह छोड़ के इनके साथ बैठ गई हूँ, लेकिन आई really love to talk about books, so thank you Muspira. Okay, so I would advise that start from Islamic books, self-help books and even read novels, because screen time पे time waste करने से अच्छा है कि आप books पढ़ना शुरू करें। और please start writing diary and do journaling. लाइक डायरी में आप अपने इवेंट्स लिखना शुरू करें, ईद के बारे में लिखें या मतलब कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हो, तो प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग, प्लीज़ गो बैक टू योर पेपर्स लाइक पेजेस, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट रीडिंग। आप मतलब स्क्रीन में ही खुद को हुक्ड मत ना कर लें। ओके, सो दैट टिप आई वांट टू गिव यू ऑल कि आप बुक कंटेंट कंज्यूम करें, लाइक कैटीज़ रीडिंग ऐसे चैनल्स हैं, मैं बहुत देखती हूँ बुक व्लॉग्स, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है उन्हें देखकर। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्ले फॉर मी, क्योंकि मैं एक नावल लिख रही हूँ और दुआ करें कि वो जल्दी ख़त्म हो जाए। ओके, सो लास्टली मैं अस्मा से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसी बुक हो मतलब जो क्लासिक्स नहीं, मेरा मतलब है मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, हाँ
जैसे कि निम्रा अहमद की बुक्स हैं, मुसहफ़ वग़ैरह हैं, आमिर अहमद की पीर कामिल आब हयात। सो कोई ऐसी बुक इनमें से आपने पढ़ी हो जो आपको कुरान या अपने दीन के बहुत करीब लाई हो, एक बार फिर से आपका ईमान ताज़ा हो गया हो? Okay, so the book that brought me closer to Deen was Goraba novel. तो Goraba is a fiction? Yeah, it's non-fiction. Fiction? Sorry, I don't we are confused. क्या है? So the Islamic novel which connects you with Islam and right Aqidah, and after that I would say Mus'haf is an amazing book that brings you closer to your Deen and Quran, and Jannat Ke Patte is also very good, but you should आप लोग इब्न तैमिया वगैरह और क्लासिक स्कॉलर्स के बुक्स पढ़ें, अल-फवाइद पढ़ें, और फिर आप नॉवेल्स भी पढ़ें. यस, दवाए शाफ़ी एंड अल-फवाइद बाय जैसे माय फेवरेट बुक्स आर दवाए शाफ़ी एंड अल-फवाइद. ओके, सो लास्टली हम सब आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे. पहली बुक जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी जन्नत के पत्ते. ये मैंने आखिरी अशरे में इस रमज़ान में पढ़ी अपनी बहन के साथ और मुझे इतना अच्छा लगा है. और जन्नत के पत्ते इज़ माई मोस्ट फेवरेट बुक. और उसके बाद मुझे बहुत पसंद है बचपन का दिसंबर, और ये पुराने ज़माने के बारे में भी है. बचपन का दिसंबर, इट कनेक्ट्स यू विद योर पास्ट. और कैडेट कॉलेज का दौर है उसमें एक लड़के का, और बहुत अच्छी बुक है बचपन का दिसंबर. उसके बाद जो बुक मैं आपको कहूँगी इट इज़ बेली राजपूता की मलका बाय निम्रा अहमद. और साथ साकिन थी अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो. एंड एक बुक है मैं इनिन ब्लिटन की द एडवेंचरस 4, हाँ यही बुक है. उसकी मैंने फ़र्स्ट सीरीज़ की फ़र्स्ट बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी ये बुक है और इट इज़ माय फेवरेट, तो वो ज़रूर पढ़ें आप. और मटिल्डा इज़ ऑल्सो माय फेवरेट बुक. और मटिल्डा अगर आप तब पढ़ेंगे जब आप दिसंबर में पढ़ेंगे तो मटिल्डा को पढ़ने का अलग ही मज़ा आएगा. रीडिंग बुक्स इन विंटर्स gives another vibe. Nostalgia vibe. Okay, so thank you for having me, Musfira. It was a really it was a very good experience because I love talking about books. So I had a great time with you. Thank you so much. Jazakallahu khairan kaseera. This podcast was unscripted, Vayyaqi, and the next okay, bye, Allah Hafiz. हम किसी और एपिसोड में किसी और शानदार गेस्ट के साथ मिलते हैं. Fi aman Allah. Take care.